चीन पर भारत की सबसे बड़ी जीत, ड्रैगन को औकात दिखा गया भारत का ऐतिहासिक कदम। लंका में एक छत्र होगा भारत का राज। भारत को सबसे बड़ा वरदान दे गया पड़ोसी श्रीलंका। भारत के समर्थन में आया लंका। शुरू हो गई चीन के खिलाफ लड़ाई। लंका के महावार से सहम गया चीन। पहले राउंड में भारत की जीत। देखिए कैसे सरेंडर हो गया ड्रैगन। एक कदम से चीन की छाती पर लौटने लगे सांप। सारे किए के राय पर पानी फेर गया भारत। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ता भारत चीन के लिए काल बनता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि चीन जैसे देशों की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान तो जन्म से ही भारत को ही अपना दुश्मन मान बैठा है। भारत ने हाल ही में एक फैसले से चीन के पैरों तले जमीन खसका दी थी। भारत के महामिशन की भनक पड़ते ही चीन के हाथ पांव फूलने लगे। भारत, जो कि कुछ सालों से चीन के लिए कांटे के जवाब में भाला बोना शुरू कर चुका है, भारत ने अब इन दोनों देशों को सवा पाव धूल चटाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल जब श्रीलंका घनघोर आर्थिक संकट में घिरा हुआ था, उस वक्त भारत ने अपने पड़ोसी देश के दिल खोलकर मदद की। अब श्रीलंका फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है और अब वो भारत का एहसान चुकाने जा रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका अगले सप्ताह नई दिल्ली में राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ऊर्जा, बिजली और बंदरगाह परियोजनाओं पर चर्चा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने संकटग्रस्त पड़ोसी के साथ रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब लंका भारत का साथ देना चाहता है। सुनने में यह बात छोटी लग रही है, लेकिन इस बात ने जो धमाका किया है कि चीन में अफरा तफरी मच चुकी है। जरा सोचिए कि भारत के लिए यह कितने खतरे की बात है कि भारत की नाक के नीचे ही चीन ने अपना बसेरा बना रखा है। आपको बता दें कि चीन ने लंका के पोर्ट पर अपना कब्जा जमा रखा है। रक्षा की दृष्टि के हिसाब से भारत के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। इसी को देखते हुए भारत ने अब पहला कदम उठा लिया। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि श्रीलंका अब दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी, बंदरगाह विकास और नवीकरणीय पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो मुख्य रूप से द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, भारत के लिए श्रीलंका के ऊर्जा परियोजना और बंदरगाह ऐसे हथियार हैं जिनके जरिए वो आने वाले सालों में चीन की नाक में नकेल कस सकता है। चीन पहले से ही श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा जमाए बैठा है। लिहाजा अगर भारत को श्रीलंका में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाने का मौका मिलता है तो यह सोने पर सुहागा जैसा होगा, और यह सोने पर सुहागा हो गया है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह त्रिंकोमाली को भारत को देने की बात कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, और ये चीन के लिए किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं। इस खबर ने अकेले चीन में हाहाकार मचा दिया है। साफ तौर पर श्रीलंका की तरफ से कहा गया कि वो त्रिंकोमाली ऊर्जा हब विकास, बंदरगाह विकास, संभावित रिफाइनरी को लेकर मूल रूप से भारत के साथ चर्चा कर रहा है। हम अब लगातार प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और यदि संभव हो तो उसे तेजी से ट्रैक करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देश, भारत और श्रीलंका, त्रिंकोमाली बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विस्तारित और विकसित करना चाहते हैं। असली बात यह है कि भारत और चीन लंबे समय से श्रीलंका में प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है। चीन के पास पहले से ही हम्बनटोटा है। ऐसे में भारत के पास एक पोर्ट आ जाता है तो यह भारत के लिए वरदान और लंका के लिए श्राप होगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना हार्बर कॉर्प और सिनोपैक भी श्रीलंका में निवेश करने के इच्छुक हैं। दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के पास 4 अरब डॉलर की रिफाइनरी के लिए सिनोपैक को पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। लिहाजा ये काम अगर भारत को मिलता है तो भारत सीधे तौर पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर नजर रख सकता है, जहां से चीन भारत के खिलाफ भविष्य में सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। चीन में मची खलबली से, उसकी तड़फड़ाहट से यह साफ होता है कि किसी भी हाल में भारत के हाथ ये मौका जाने देना नहीं चाहता। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर लंका से ये पोर्ट लेना चाहता है, लेकिन लंका का ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत पर है। वो सिर्फ भारत को अहमियत दे रहा है। ऐसे में लंका में चीन की मंशा पर पानी फिरना तय है। अब चीन भारत को लंका से भी नहीं परेशान कर सकता। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन का संभावित युद्ध हिमालय के बॉर्डर पर ना होकर इंडियन ओशन में होगा। इसके पीछे भी ये वजह है कि चीन कभी भी भारत से हिमालय पर लड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीनी सीमा में तो हिमालय की भौगोलिक स्थिति ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट चीन के सैनिकों के अनुकूल नहीं।
इसलिए चीन की तरफ से जो 57% भूमि है वहां केवल चीन की जनसंख्या की 6% लोग रहते हैं। इसलिए भारत और चीन दोनों देशों ने समुद्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसलिए हिंद महासागर में मजबूत होने के लिए चीन यहाँ के सबसे जरूरी देश लंका पर मजबूत पकड़ कर रहा है। देखिए, पिछले साल श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसकी वजह से पूरे देश में खून खराबे का माहौल बन चुका था। उस समय भारत ने आगे आकर श्रीलंका की मदद की थी। वहीं इस बात को लेकर भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने कहा कि भारत ने श्रीलंका को जिस तरह की मदद प्रदान की, उस तरह की मदद किसी अन्य देश की तरफ से नहीं की गई। पिछले साल श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान भारत ने पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति के तहत अलग अलग माध्यमों से कोलंबो को लगभग $4 अरब की मदद की। लंका की तरफ से कहा गया कि भारत ने वित्तीय संकट के दौरान हमें बचा लिया, अन्यथा हम सभी को एक और रक्तपात का सामना करना पड़ता। अभयवर्धने ने कहा कि श्रीलंका और भारत सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और नीतिगत रूप से बहुत करीब से जुड़े हुए देश हैं। भारत श्रीलंका का एक बहुत करीबी सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त है। जब भी हम मुसीबत में पड़े, भारत ने हमेशा मदद की। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भारत हमारे कर्जों के पुनर्गठन को 12 सालों के लिए बढ़ाने को तैयार है। कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी और ना ही इतिहास में किसी देश ने इस तरह की सहायता दी है। भारत 2022 में लंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत को श्रीलंका का निर्यात भी बढ़ा है। व्यापार निपटान के लिए रुपए के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और मदद मिल रही है। ये श्रीलंका के आर्थिक सुधार और विकास में मदद करने के लिए ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ भारत एक बार फिर श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत था। श्रीलंका में हर 5 से 6 पर्यटकों में एक भारतीय है। पिछले साल श्रीलंका के लिए भारत का समर्थन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके पास डॉलर लगभग खत्म हो गए थे और वो वित्तीय संकट में फंस चुका था, जिससे उसे ईंधन और दवा सहित आवश्यक आयात के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत ने 2022 में जनवरी और जुलाई के बीच लगभग $4 अरब की सहायता श्रीलंका को प्रदान की थी, जिसमें क्रेडिट लाइन, मुद्रा स्वैप व्यवस्था और स्थगित आयात भुगतान शामिल थे। इसके अलावा भारत ने द्वीप देश के 2 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए आवश्यक दवाओं से भरा एक युद्धपोत भी भेजा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस कदम को उठाना चाहिए और किस हद तक भारत के इस कदम से चीन टूटेगा? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।